एक मुंदरा अंदरूनी होंदियां ने, एक सामने लभदियां। पर मैं आखना सामने लभने वाली कुड़ी जिहड़ियां अंदरूनी ना, अगर वो बरकरार रहोन तो उनकी पावर मती नहीं। बोलो बाल कृष्ण। और सचमुच मोहन लाल रंगोई है। मैं तारीफ नहीं करा रहा, मत सोचो तारीफ करा कुछ भूए नहीं चढ़ी लेकिन सच्चाई है, लगन है। मेरे को कापियां लिए आंदा रहा, पूरियां कापियां राम राम लिखिए भरी पूरियां कापियां। नहीं तो मारे बंदा जिस वेले 4 पैसे आते ना बुढ़े बारे, उस वेले बंदा रब वाल नहीं जाता, बंदा ठेके वाल जाता। कुत्थे जाता? ठेके वाल। बंदा सोचता हूं तो इं भी मरना गया, भोग भोगिए मरो। अज बंदे की सोच इन्नी गिरी चुकी दी है। एक मी बंदा मिलिया, अकला शास्त्री जी हूँ क्या करना है, राम राम जपी हूँ इं भी मरना है, भोग भोगिए मरो। मैं आख्या भाई बहुत अच्छी सोच है, भोग भोगिए मरो है। लेकिन भगती त्याग मंगदी, के मंगदी? त्याग। वो आखदी भोग तेरे सामने पे दे ते तू फिर भी भोगे वाल नहीं जाए, मेरे वाल आवे। तेरा बादा फिर तू मेरा है ते मैं तेरा है। बोलो भगवत्सल भगवान। पर अज मते सारे लोग भोगे च फसी है। उहाँ भोग असें नहीं भोगे, भोगे असें सारे ही भोगी उड़िया। बोलो बाल कृष्ण। तुस दिखी लाओ, अज तू 30 साल पहले इन्ने सुख नहीं। 30 साल पहले बसा भी वो चल गई इस रोड कि बंदा अगर लखनपुरा का फुलके 4 खाइए विजयपुर पुजदा ते पची जाए। ठल 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 वो पुरानियां बसा। लेकिन हूँ तुस देखो जमाना बदली, हूँ स्लीपर बसा, हूँ बेहिए भी नहीं लेटे कियां जाओ लेटे। ते हूँ होर ज़्यादा तरक्की हुई है, हूँ बसें में सीटां गै ऐसियां आवा दियां कि उन्हें तुसीं लेटे लेटे सीटें तुसीं चिक्की भी हो। बोलो बाल कृष्ण। हूँ भोग इन्ने बधिए, पर सोचो भोग बधिए, बदने के बावजूद भी भोग घटे नहीं, दिन ब दिन बदते गए। लेकिन भोग भोगने वाले की जिंद दिन ब दिन बोलो घटती गई। भोग असें नहीं भोगे, भोगे असें की भोगी उड़िया। क्योंकि अगर अस भोगेंगी भोगते तो भोग घटने चाहिए, पर स्यापा भोग घटा दे नहीं, दिनों में दिन बधा दे ते साड़ा चेहरा दिनों दिन टला ला। बोलो सच्चे दरबार। तो भोगों में वो आनंद नहीं जो हरि नाम में। जितने मर्जी भोग भोगी लाओ, एक दिन तुम्हारा मन जरूर करेगा, एक दिन अंदरू बाज जरूर आओ कि मूर्खा टाइम गवाई गई, टाइम गवाई गई। अंदर जरूर ये गल अंदरू फटकार जरूर बजग कि वो कोड़िया किता ही समा गवाई गई। रोना उस दिन की समाधि च वापस नहीं। मैं हर जगह यह गल आखना कि कोई बलवान नहीं दुनिया च, समा बलवान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। समय सबसे बड़ा बलवान है, क्योंकि कहते ना पुरुष बड़ा नहीं होत है, समय होत बलवान। बीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। उए अर्जुन उए बाण, लेकिन गोपिका लूटी गई अर्जुन के सामने, अर्जुन उन्हें बचा नहीं पाए। समय की बात है। तू ते शमखियां दी नींद चुराई, तू ते शमखियां दी
नींद चुराई। हे मेरे मोहिना, हे मेरे मोहिना, हे कृष्ण कन्हैया, तू ते शामखियां दी नींद चुराई, तू ते शामखियां दी नींद। कितने ओ शमा, किथे गए ओ सवेरे, कितने ओ शमा, किथे गए ओ सवेरे, पल भी नहीं लगदा सी तेरा। हुण मैनू तकना है जिवें पराई, हुण मैनू तकना है जिवें पराई। वे मेरे मोहिना, वे मेरे मोहिना, वे कृष्ण कन्हैया, तू ते शामखियां दी नींद चुराई। हमें ते सुनावा मैं बिछोड़ा की मैं मारदा, ओ हमें ते सुनावा मैं बिछोड़ा की मैं मारदा। तू की जाने शमा की दुख हुंदा प्यार दा, पुछी जाके उन्हां नूं जिन्ना प्रीत लगाई, पुछी जाके उन्हां नूं जिन्ना प्रीत लगाई। वे मेरे मोहिना, हे कृष्ण कन्हैया, तू ते शामखियां दी नींद चुराई। मैं सलाम भगती पता कि अंदरे दियां फरियादां, अंदरा दियां पुकारां, अंदरा दियां ढावां, अंदरा दियां आवाजां, ओह भगती, ओह प्यार है। इयां ढां बजेगी, इयां आवाज मारते जे अखा भरोची जान, आवाज विच इन्नी सच्चाई झलके, आहा फिर देखिए सुकून मिलता इत्थे कि नहीं।
फिर बंदा आखदा रब्बा जेड़ा सुकून हुण मिलिया वो सुकून कोई सुंदर कोलू सुंदर वस्तु खाने के बावजूद भी नहीं मिलती। पुकार विच दम हो, आते हैं राम कोई बुलाने वाला चाहिए, आज भी खाते हैं राम कोई खिलाने वाला चाहिए। मेरे कोल भगती नहीं है, मैं अपनी भगती तुहानू दसा, तुसें झूठ मनना पर सुनी लो फिर मेरी भगती की है। मेरी भगती ये है जिस वेले सारे सौंदे हो ना तुम ओले में कड़ी ओदे अगे दो अथरू कड्डी लैना रोई लैना थोड़े सुते दे सुना फिर ताकदे ना लोग सुते ते मैं हाँ जागदी, लोग सुते ते बोलो, लोग सुते तेरे नाम वाला दीवा पई बाल दी, तेरे लोग सुते ते मैं हाँ जागदी, लोग सुते तेरे नाम दीवा पई बाल दी, हो तेरे नाम वाला दीवा पई बाल दी, बोला कुंज गली दे विच फेरिया, बोले लो सत संग मिठिया, बोले लो सत बोले लो सत मिठिया, बोला कुंज गली दे विच फेरिया, बोले लो सत संग मिठिया लेरिया, संग मिठिया लेरिया। ताली बजाते हुए हाथ पे हरी हरी वो साडे कुरज ने लालियां मेरियां, ले लो सत संग मिठियां गलेरियां, सत संग मिठियां गलेरियां। हरी हरी बंदे अंत समा तेरा आएगा, बंदे अंत समा तेरा आएगा, छड़ दुनिया दा मेला टुर जाएगा, छड़ दुनिया दा मेला टुर जाएगा।
पालियां बेड़ियां ले लो सत्संग मिठियां ले लो सत्संग मिठियां ले लो सत्संग जेड़े नाम गुरां दा जपदे जेड़े नाम बोलिए सभी नाम दा जपदे जेड़े नाम हो जेड़े नाम जपदे ओ तां जग विच रहंदे सदा हसदे जग विच रहंदे सदा हसदे भावें उन मुसीबतां बथेरियां ले लो सत्संग मिठियां ओ ले लो सत्संग मिठियां बुझेरियां ओ ले लो सत्संग मिठियां बुझेरियां ओ ले लो सत्संग मिठियां बुझेरियां बाल कृष्ण लाल की सनातन धर्म की। तो जिस समय नींदर नहीं आती उस वेले मैं घड़ी सी अपने दुख दसी उन्होंने क्योंकि कोहे दे सामने दसो ते लोग मजाक उड़ाते कि उड़ाते मजाक ये संसार है ये असी रोई रोई ये गल्लां सुनदा है ते असी ये सुनांदा है। बोलो बाल कृष्ण। पहली गल ते अजकल सुनने वाले लभने के नहीं सब सुनाने वाले लभने। तुसे दिखिया होना चार जी जेकर खड़ोते दे होन ना ते एक बोला दा हुंदा ते त्रै इयां मुंडी ला देंदे वो मुंडी इसलिए थोड़े ला दे कि ओदी सुना देना नहीं वो इसलिए ला देना कि बोले चुप कर दे आसी अपनी सुना जाए क्योंकि सुनिए कोई राजी सब सुनाने वाले बैठे ता मैं सुना सुनता वही भगवान उसी सुना सुनाया करो। तेनू हाल दिलां दे सुनावां मुंडे उत्ते हथ रख के तेनू हाल दिलां दे सुनावां मुंडे उत्ते हथ रख के नाले रोवां ते नाले कुरलावां मुंडे उत्ते हथ रख के मुंडे उत्ते हथ मैं सुना करो भगवान वो सुनते हैं। कहते हैं एक बार एक व्यापारी काबुल से बांके बिहारी के लिए 200-250 साल पहले काबुल से चलकर एक व्यापारी
बांके बिहारी के लिए, वृंदावन में जो बिहारी जी हैं उनके लिए इत्र लेकर आया। क्या लेकर आया? इत्र, यानी परफ्यूम। और वो कोई साधारण इत्र नहीं था, बड़ा महंगा इत्र। उस समय भी उसकी कीमत लाखों में रही होगी, उस जमाने में भी। और जब वो व्यापारी, जब सेठ, वो मुस्लिम था, मुस्लिम पहनावा, जब वो आया इत्र लेकर बिहारी जी के पास चढ़ाने, तो आगे क्या देखा? बिहारी जी का मंदिर बंद हो चुका था। तो पुजारी जी से उस व्यापारी ने कहा कि ये इत्र मैं बिहारी जी के लिए लेकर आया हूं, पर अब क्या करूं? तो पुजारी जी ने कहा आज तो अब चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि बिहारी जी के कपाट बंद हो चुके हैं। मंदिर का नियम है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਦਰ नहीं खुलता। तो वो व्यापारी जो था बड़ा परेशान हो गया। सोचा था उन्हें इत्र कियां भगवान अगे चढ़ा। व्यापारी ने आख्या अज रात इत्थे रुकिया, कल जोले कपाड़ खोलन ते तू इत्र चढ़ाई जोड़े। पर वो आखन लगा मेरा समुद्री जहाज का व्यापार है, मेरे को अज इत्थे रुकने का समा है नहीं। अगर अज मैं रुकिया तो मेरे लखों करोड़े का नुकसान हो जाना। पर ये इत्र में इन्हें चढ़ाना चाहता था। अब ये इत्र कहाँ छोड़ू? तो कोई भक्त थे, मंदिर तो बंद हो चुका, पुजारी चल दिए, लेकिन वहां पर एक जो भक्त रात्रि में भजन करते थे वृंदावन में, एक भक्त ने उस सेठ से कहा, उस व्यापारी से कहा कि तुम ये इत्र ऐसा करो, भक्त हरिदास को दे दो। किसे दे दो? भक्त हरिदास को। और याद रखिए बिहारी जी को प्रकट करने वाले हरिदास ही हैं। बोलिए भक्त हरिदास जी महाराज की। उन्होंने कहा तुम ये इत्र हरिदास जी को दे दो। उसने पूछा वो क्यों? तो लोकें दसिया, उन्हें आख्या हरिदास जिहड़ा इस समय वृंदावन दे विच बांके बिहारी का बड़ा अनन्य भक्त है। कौन? हरिदास। तो आप उन्हें ये इत्र दे दो, वो आपका इत्र अगर चाहे तो भगवान तक पहुंचा सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो अब इत्र कैसे पहुंचा। उन्हें आख्या अगर वो चाहन तो इत्र जेड़ा भगवान तक पहुंची सकता है। तो कहते वो व्यापारी जो लाखों करोड़ों का इत्र था वो लेकर कहाँ गया? हरिदास के पास। आगे हरिदास ने एक तोती लगी दी सफेद और मुद्रा विच मन डुबी एदा ठाकुर दे चरने च, अखा शम शम बरसा दियां ने ओदी याद विच। कहते उस सेठ ने वो इत्र जब हरिदास को दिया तो हरिदास ने ऐसे हाथ दोनों आगे किए, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली, अखा नहीं खोली, अखा बंद के रखी। और अखा बंद के हरिदास जी ने उस इत्र का ढक्कन खोलिया और वो इत्र जिथे बैठी है तप करा करते हैं, जिस मिट्टी ऊपर ब्रजदी बैठे दे हैं उस ब्रज की मिट्टी विच डोली हुई। वो सारा इन्ना बेशकीमती इत्र की बोतल उस मिट्टी विच डोली हुई। कुथे जिथे वो बेइए तपस्या करा करते हैं। और वो जो व्यापारी था वो जोर जोर से कुरलाने लगा। कहता आपने बहुत गलत किया, ये इतना बेशकीमती इत्र था, ये इत्र तो मैं बिहारी जी के लिए लेकर आया था, आपने ऐसे ही नीचे गिरा दिया। तो हरिदास मुस्कुराए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो तुम्हारा इत्र बिहारी जी तक पहुंचा दिया है, मैंने तो तुम्हारा इत्र बिहारी जी तक पहुंचा दिया है। और सत्य में ऐसा ही हुआ प्यारे। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले गए तो कहते पंडित जब भगवान के विग्रह में अंदर प्रवेश ही करने लगे
तो अंदर से इत्र की खुशबू आने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मानो वो इत्र बिहारी जी को चढ़ चुका हो, मिल चुका हो। कहने का भाव क्या है? तुम पुकारो तो सही, वो दौड़े दौड़े ना आए तो कहना। वो आज भी दौड़ दे आउंदे ने। कोई सतीए ते दिखे, कोई बुलाइए ते दिखे। तो बद्रीनाथ देव ऋषि नारद चले गए। कब गए? जब भक्ति के पुत्रों को कई वेद पुराण सुनाए, पर उनका बड़ा पादूर नहीं, उनका बड़ा पादूर नहीं। तो बद्रीनाथ गए। वहां उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से। किनसे हुई? सनकादि ऋषियों से। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भगवान के अवतार हैं और ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। बोलिए सनकादि ऋषियों की। जब नारद ने सनकादि ऋषियों को देखा, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा, तो कहने लगे, नारद जी, अरे संतों का चेहरा देखकर तो मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं, और आप स्वयं मुरझाए हुए फूल की भांति यहाँ बैठे हो, क्या हुआ? तो नारद कहने लगे, हे ऋषियों, मैं अपने दुख को लेकर दुखी नहीं, बल्कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और विराग के दुख को लेकर चिंतित हूँ। सारा वृत्तांत सनकादि ऋषियों से कहा नारद ने। बदले में सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, जब तक आप भक्ति के पुत्रों को भागवत कथा का रसपान नहीं करवाओगे, तब तक उनकी मूर्छा टूटने वाली नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहते, इतना सुनते ही नारद कहने लगे, कौन सुनाएगा कथा, कौन कहेगा कथा उनसे? तो सनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज, संतों का और हमारा तो काम ही यही है, या तो हरि नाम सुनना और या तो सुनाना। संते ने ये दो काम होंगे, या राम नाम सुनना या फिर राम नाम सुनाना। त्रिया ते काम के कोई। तो आखदे सनकादि ऋषि नारद जी के कहने पर कथा सुनाने लगे। कहा? हरिद्वार आनंद घाट पर, गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि वहां पर आए। भक्ति के पुत्र वहां पहुंचे भक्ति के संग। 88,000 ऋषियों ने कथा सुनाई। कथा करवाने वाले नारद, करने वाले संत, करवाने वाले संत और सुनने वाले भी संत। जब तीनों संत हो तो वहां भगवान कैसे ना आए? बोलो भक्तवत्सल भगवान। जब कथा को विराम दिया गया, जयघोष हुआ। देखते ही देखते कथा पंडाल में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने आख्या, हे नारद, तू बड़ा अच्छा धर्म कार्य कीता है, मैं तेरे ऊपर बड़ा खुश हूँ। सचमुच जब कोई भगवान का भक्त ऐसे धार्मिक यज्ञों का, ऐसे धार्मिक कार्यों का आयोजन करता है, तो ठाकुर जी उस पर प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? भगवान कह रहे हैं, भक्ति कह रहे हैं नारद से। तो भगवान ने जब कहा तो नारद ने आख्या, भगवान मिगी कख नहीं चाहिए प्रभु, पर अगर तुस देना के चाहते हो तो की आशीर्वाद दियो कि कलयुग दे विच भी कोई ब्राह्मण सच्चे मने कन्ने अगर थोड़ी कथा सुनाई
और कोई सच्चे मने कने सुने तो तुस उस पंडाल विच भी जियां अज मेरे पंडाल विच आए हो इयां दे तुस उस पंडाल विच भी जरूर आओ, भावें किसी भी रूप विच आओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिले इन्नी प्रार्थना की ना तो भगवान मुस्कुराए, आख लगे जा नारद तेरा सुभाव देखिए मैं तदास्तु आखना की, क्योंकि तू जदों भी नारद मंगना ना तू अपने लिए नहीं मंगदा, तू लोक कल्याण लिए मंगना। देखो नारद ने क्या सोना मंगया, आखा दा प्रभु अगर देना ना ते कह दियो कि जियां अज तुस आए हो कथा च इयां के कोई ब्राह्मण अगर सच्चे मने कन्ने सच्ची भावना कन्ने कुसे की कलयुग विच भी ये कथा सुनाग तो तुस उत्थे भी किसी ना किसी रूप विच जरूर फराटी लाए। इतना कहकर भगवान चल दिए। ओदे बाद भक्ति नारद कोल आई ते नचन लगी। ते तुसीं पता है जिथे भक्ति नचे उथे भगवान आउंदे, के आउंदे भगवान आउंदे। जिस समय भक्ति नाचने लगी नारद से कहने लगी मांगो, तुमने मेरे पुत्रों को पुनः युवावस्था में लाया है, मांगो मुझसे नारद, मैं अति प्रसन्न हूं, क्या वर मांगना चाहते हैं। तो नारद ने भक्ति से भी यही कहा कि हे देवी कलयुग में जितने भी भक्त हों जो आपका नाम जपते हों, जो हरि भजन करते हों, आप उन सभी भक्तों के हृदय में जाकर वास करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा कहा नारद ने भक्ति से। भक्ति वहां से अपने पुत्रों संग कीर्तन करते हुए चले गई। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति के पुत्र ज्ञान और विराग की मूर्छा को दूर किया। मेरा तो मानना है नारद ने संत भक्ति के पुत्रों की मूर्छा ही नहीं मानो सारे जगत की मूर्छा को दूर करने के लिए आते हैं, सोए हुए जगत को जगाने के लिए आते हैं कि उठो जागो, ये जागने का समय है, सोने का समय नहीं है, ये जागने नहीं देना है। उठ जाग मुसाफरनी तेरा राम जपन दा वेला। उठ जाग तेरा राम जपन दा वेला, हरि जपन दा वेला। तेरा राम जपन दा वेला, हरि जपन दा वेला। तेरा राम उठ जाग मुसाफरनी तेरा राम जपन दा वेला। उठ जाग जिना लई तू पाप कमाउने ओ तेरे नहीं बनने। एक दिन तैनू चलने पैना पाप तेरे नल चलने। एक दिन उठ जाग मुसाफरनी तेरा राम जपन दा वेला। उठ जाग तेरा राम जपन दा वेला, हरि जपन दा वेला। तेरा राम जपन दा वेला, हरि जपन दा वेला। तेरा राम उठ जाग मुसाफरनी तेरा राम जपन दा वेला। उठ जाग मुसाफरनी
मदनी तेरा राम जपन गावेला। तो मैं सुना रहा हूं। गुरु नानक देव जी किसी ने पूछा गुरु जी सच के है? तो गुरु नानक देव जी ने आख्या जीना झूठ पे मरना सच है। फिर किसी ने पूछा अपना की है? तो गुरु महाराज ने जवाब दिता दो गे चीजा ने। आखन लगे के? तो गुरु महाराज ने आख्या अथे किता दान ते मुआ जपिया राम। ये दो चीजा अपनिया ने। तो ज्यादा से ज्यादा इन 7 दिनों में आप दान पुण्य भी करें और सेवा भी करें, सुमरन भी करें इस जीव करने। और अगर कोई गिले